जय श्री राम। शंखनाद के सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, वर्तमान समय में जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं, हम सभी के सामने जो स्थिति आने वाली है, आने वाले 2, 4, 5 दिनों में आप सभी के बच्चों की स्कूल डायरी में बहुत ही जल्द अगले 2, 4, 5 दिनों के भीतर ही बच्चों को सेंटा क्लॉज बनने और बनाने की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है और साथ में जुड़ेगी एक और प्रक्रिया प्लास्टिक का पेड़ बनाने की। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी श्री राम के वंशज हैं, हम सभी श्री राम के उपासक हैं। साथियों, यह वर्तमान समय हमें थोड़ा सा समझने का भी है। यहाँ पर किसी भी सूरत में यह कहना कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र काम कर रहा हो। ऐसा षड्यंत्र जो भारतीय संस्कृति को, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए कोई चाल चली जा रही हो। हमें इसके ऊपर बहुत गहराई से कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। आइए इसके ऊपर बात आरंभ करते हैं और जुड़े रहें अंत तक, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे बालकों के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे परिवारों के लिए। साथियों, बात शुरू करते हैं सेंटा क्लॉज का आरंभ हमारे समाज में जो चल रहे कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ से। कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर आपने शायद कभी गौर किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने किया और कल से आप भी इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। हम जब भी किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे होते हैं, जनता के बीच में चल रहे होते हैं, जब भी हम 2, 4, 5, 10 लोग हमारे साथ होते हैं, अनजान लोग, जैसे आप बस में जा रहे हैं, शेयरिंग ऑटो में जा रहे हैं, तो अगर बराबर से कोई मंदिर के आगे से हम निकल के जा रहे हैं तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ युवा पीढ़ी के बालक मंदिर को प्रणाम करते समय ऐसे करते हैं, जबकि हमारी परंपरा क्या है, ये है, हम सभी जानते हैं। लेकिन यह इस प्रकार से मंदिर के प्रणाम की विधि उनको किसने सिखाई? कॉन्वेंट से आई, क्योंकि उन्होंने शुरू से चर्च का ही कल्चर देखा है और वही कल्चर हमारे समाज के भीतर घुसता चला जा रहा है। और इसी सेंटा क्लॉज और पश्चिमी संस्कृति ने हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे नैतिक जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को इतना प्रभावित कर दिया है कि आज हमारा सबका, हमारे बालकों का, हमारे परिवारों का, हम सबका खान पान, रहन सहन, चलना पहनना, ओढ़ना, हर सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए कि हमारी संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति अपना अतिक्रमण कर रही है। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको यहाँ देना चाहता हूँ। आप देखें, हमारा सनातनी पर्व, ज़्यादा लंबी बात नहीं की जाए करूँगा मैं आपसे, केवल 2 त्योहारों का आप उदाहरण लेके देखें, हमारी दिवाली और हमारा होली का पर्व। दीपावली पर एक समय था, अब छोटा सा एक उदाहरण है, सोहन पापड़ी। सोहन पापड़ी हमारे गाँव की, हमारे कस्बों की छोटी छोटी दुकानों पर बिकने के लिए आ गई थी। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरे को ऐसा लगता है कहीं पर, क्या इस सोहन पापड़ी को लेकर के जो चुटकुले बनाए गए, जो जोक बनाए गए, जो व्यंग्यात्मक बातें बोली जा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो गिफ्ट पैक मार्केट में चलते हैं, उन्होंने हमारी सोहन पापड़ी को, आगरा के पेठे को, मथुरा के पेड़े को, खुर्जा की खुरचन को, हाथरस की रबड़ी को, इन सबको कहीं उसने शून्य पर लाने के लिए कहीं उनका कोई षड्यंत्र तो नहीं? पाश्चात्य जो भी हमारी विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश के भीतर काम कर रही हैं, कहीं उनका कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं? आप देखें, हमारी वह दीपावली कहाँ गई, जिस दीपावली में हम अपने दरवाज़ों पर सुंदर बंधनवार लगाया करते थे? वो कंडील कहाँ गई? रंगोलियाँ कहाँ गई? वह हमारी सादगी कहाँ गई दीपावली की, जिसको हम अपने घरों के शुद्ध व्यंजनों के साथ और शुद्ध पकवानों के साथ मनाया करते थे? अब दिवाली केवल गिफ्ट लेने और देने का एक पर्व बन करके रह गया। उसके बाद भी ब्रांड और फिर उसके बाद भी MRP। शर्मा जी ने हमको 2000 का दिया तो हम उनको इसी रेंज का देंगे, हम उनको 250 रुपये का कप प्लेट नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। क्योंकि बात सेंटा क्लॉज की है, बाद में उसी विषय पर आ रहा हूँ। अब आई बात होली की। होली का पर्व,
होली का पर्व हमारा भक्त प्रहलाद से आरंभ हुआ, होलिका से आरंभ हुआ, एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगा करके आरंभ हुआ। अब एक तरफ अगर ये कह दिया जाता है कि दीपावली पर प्रदूषण हो रहा है, तो दूसरी तरफ होली पर जल की बर्बादी की बात कही जाती है। लेकिन यह कोई नहीं कहता कि फलां त्योहार पर जीव हत्या मत करो, फलां त्योहार पर शराब मत पियो। हमारे त्योहारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे ही मित्रों, हमें इनके अपने त्योहारों की मौलिकता पर, हमें इन सेंटा क्लॉज और इन विदेशी त्योहारों पर, इन पर्वों पर हमें गहन बिंदुओं पर विचार करना होगा। यह इस समय की आवश्यकता है, समय की मांग है। सनातनी मूल्यों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, हमें इस विषय पर विचार करना होगा। साथियों, सेंटा क्लॉज कोई कथा, कोई प्रथा नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में मैं आपसे यह कहूं कि सेंटा क्लॉज एक कुप्रथा है और एक व्यथा बन चुकी है समाज के लिए। क्यों व्यथा बन गई? जब हमारे स्कूल के, हमारे बच्चों की डायरी पर आवश्यक रूप से लिखा हुआ आ जाता है कि सेंटा क्लॉज की ड्रेस आपको लेकर के आनी है और एक प्लास्टिक का पेड़ लगाना है। अनिवार्य रूप से कर दिया गया। क्यों? हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें इस बात को, मित्रों, हमें इस बात को बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा, सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि सनातन धर्म की मान्यताएं, सनातन धर्म की परंपराएं और ये हमारी आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो हमें अपनी सनातन संस्कृति की असंख्य विविधताओं से जोड़ता है। और ये वही सेंटा क्लॉज जैसी संस्कृति हमें आध्यात्मिकता से ना जोड़कर हमें भौतिकवादिता से जोड़ती है, हमें बाहरमुखी बनाती है। हमें इस चीज़ को समझना है। और यदि हमारे बालक इन कॉन्वेंट स्कूल्स के माध्यम से, इस शिक्षा नीति के माध्यम से अगर हमारे बालक पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो यह उनके लिए बहुत और बहुत भटकाव की स्थिति है। और हमें इस भटकाव की स्थिति से बचाने के लिए अपनी संतानों को, अपने बालकों को हम एक और यदि विद्यालय के कहने से अनिवार्य रूप से उस प्लास्टिक के पौधे को बना रहे हैं, तो साथियों, हमें उस प्लास्टिक के पेड़ के साथ साथ अपने बालक को तुलसी पूजन का भी विधान बताना है, जिसका वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिकों की संस्कृति के बारे में भी इस अपनी संतान को बताएं, ताकि उन्हें अपने हिंदू और अपने सनातनी होने पर साथियों गर्व होना चाहिए। सनातन धर्म सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग, सत्कर्म, सद्व्यवहार और सत्कर्म की त्रिवेणी का नाम है। ऐसा संगम है जिसके अंदर श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि और सत्कर्म, सत्य और त्याग का पाठ पढ़ाया जाता है। और वहीं पर हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर के कारण हमारे जो बालक आकर्षित हो रहे हैं, इसीलिए हमारे आज के बालकों में से दया, सत्य, करुणा और प्रेम खत्म हो गया है। उस प्रेम और उस स्नेह का नाम साथियों आज लव ने ले लिया है। हमारे बालक इसलिए भटकाव की स्थिति में हैं, क्योंकि उनका चरित्र खत्म हो रहा है। आज सेंटा क्लॉज जो कॉन्वेंट स्कूल से चला था, आज हमारे बाज़ारों में आ गया, हमारे मोहल्लों में आ गया, हमारी गली में आ गया, जो घंटी बजा बजा करके इन बालकों को और गरीब लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें उनके ज़रूरत का सामान दे के साथियों धर्म परिवर्तन का रास्ता तक दिखा देता है। सीधा सीधा यह षड्यंत्र है। इन बिंदुओं को हमें समझना पड़ेगा। दुख तो तब होता है जब यह सेंटा क्लॉज, जब यह प्लास्टिक का पेड़ कॉन्वेंट स्कूल से चल करके हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता है। क्या हम सनातनी हैं? क्या हमें यह सब शोभा देता है? हम दूसरे धर्मों का अनुसरण करें या सीधा सीधा अपने धर्म का अनुसरण करवाना है? अपने धर्म के ऊपर हमें अपने धर्म के मार्ग पर हमारे बालकों को चलाने का रास्ता सिखाया जा रहा है। इस षड्यंत्र को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए सेंटा का प्रचार, सेंटा की कहानियाँ हमारे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। आप एक और हल्का सा इनकी शरारत को समझने का प्रयास करें। साथियों, ध्यान से समझिए, यदि आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं,
साथियों, दिवाली की कितनी छुट्टियां होती हैं और क्रिसमस की संख्या आपके सामने है, आपको पता है। कॉरपोरेट जगत, हमारे रेस्टोरेंट वाले, हमारे मार्केट, हमारे मॉल्स के अंदर सेंटा क्लॉज संस्कृति को दर्शाया जाता है। और दुख तो उस समय और अधिक होता है जब हमारी नौजवान पीढ़ी के बच्चे आज क्रिसमस पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। क्रिसमस की पार्टी है क्रिसमस पार्टी है, और इस क्रिसमस पार्टी के नाम पर अनेक प्रकार के सुविधाएं, अनेक प्रकार के ऑफर, अनेक प्रकार की छूट दे करके इन बालकों को बरगलाया जा रहा है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप से सेंटा क्लॉज का हमारी संस्कृति के ऊपर सीधा सीधा हमला है। और एक चीज़ देखिए, यह लोग अपने त्योहारों को जितने ढोल नगाड़ों के साथ प्रचारित करते हैं, आप देखिए छोटा सा एक उदाहरण और, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी का, और हमारा हिंदू नववर्ष हमारे सामने है, उसका जो परिणाम हमारे सामने है। हमारे बालकों को आज, यदि हम आज के इन कॉन्वेंट स्कूल्स के सामने, इन बच्चों के सामने 2 चित्र रख दें, महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद, साथियों दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे इन बच्चों को इन दोनों चित्रों के अंदर मतलब नहीं पता। तो हम इनसे अहिल्याबाई होलकर की क्या बात करेंगे, तात्या टोपे की क्या बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी की क्या बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की और भगत सिंह की क्या बात करेंगे। जब इन बालकों को चित्रों की ही नहीं पहचान तो उनके चरित्र को ये क्या समझेंगे। लेकिन इनको यीशु का, इनको गुड फ्राइडे का, इनको सेंटा क्लॉज का सब कुछ पता है, और मंदिर के आगे से निकलते हुए बच्चे इस प्रकार से प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है? हमारे बालकों के भीतर से दया, सत्य, करुणा की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। एक और देखिए दुख का विषय, बच्चे तो कॉन्वेंट में पढ़ ही रहे हैं, उनकी माताएं, उनके पिता, मैं देखता हूं इस चीज को समाज में जो चल रहा है, और वही आपसे मैं साझा करने के लिए बैठा हूं। बड़ा दुख हुआ उस समय जब एक मां कुछ चित्रों को अपने छोटे से बच्चे को दिखा रही थी, और वो श्री कृष्ण को, बच्चे को बजाय श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनाने के श्री कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र दिखा रही है, और उसको ये वृंदावन के श्री कृष्ण ना कह करके परिचय दे रही है, बेटा ये कृष्ण नहीं, कृष्णा। शिव जी की फोटो दिखाई जा रही है, चित्र दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है शिवा। गणेश जी को गणेशा। आप अंग्रेज बनना चाहते हैं? साथियों, इस कॉन्वेंट स्कूल की ये शरारत है कि उसने हमारे बच्चों को दिमाग से तो अंग्रेज बना दिया और शरीर से भारतीय बना दिया, और यह बालक बेचारे त्रिशंकु बन के रह गए। वेल ट्रेंड तो हो गए, लेकिन संस्कार खत्म हो गए। और आप सभी के हाथ में मोबाइल है, आप सभी गूगल को जानते हैं। आप एक बार मैकॉले की शिक्षा नीति का एक बार आप ध्यान से देख तो लें। यह उसी की चलाई हुई शिक्षा नीति है कि यदि किसी देश के अस्तित्व को ख़त्म करना है तो उस देश की शिक्षा नीति को ख़त्म कर दो। साथियों, बच्चों को पढ़ाएं। कॉन्वेंट में पढ़ाना है, पढ़ा लीजिए, आपकी इच्छा है। इंग्लिश स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ाना है, पढ़ा लीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन बालक यदि 2, 4, 5 घंटे वहाँ पर रह रहा है, रहने दीजिए, 18 घंटे तो आपके साथ है। उसको सनातनी भी बनाइए। सेंटा क्लॉज का विरोध नहीं, किसी धर्म विशेष का विरोध नहीं, लेकिन यदि कोई हमारे धर्म के भीतर घुस करके लोगों का धर्म परिवर्तन करवाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साझा करें, ताकि कोई आपके बालक को ज़बरदस्ती सेंटा क्लॉज बनाने और प्लास्टिक के पेड़ को बना करके प्रदर्शित करने के लिए प्रेशर ना डाल सके, दबाव ना बना सके। दूसरी बात, यदि आपके बच्चे को स्कूल डायरी में अनिवार्य रूप से सेंटा क्लॉज बनाने की बात कही जाती है और प्लास्टिक के पेड़ को ज़बरदस्ती बनाने की बात की जाती है, और यदि बच्चा नहीं लाता है, पेनल्टी का प्रावधान दिया जाता है, तो तत्काल 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 अभिभावक इकट्ठे हों। आप सभी, आपके बच्चे के स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं, आप सभी बच्चों के माता पिताओं को न भी जानते हो, 2, 4, 5, 10 को तो आप जानते ही होंगे। आप इकट्ठे करें
आप जाएं सीधा स्कूल प्रशासन के पास, वहाँ जाके बात करें कि जितने आप डंके की चोट पर क्रिसमस मना रहे हो, क्या आप उतनी ही डंके की चोट पर रामनवमी भी मनाते हैं? क्या आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं? और यदि आप रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, गीता जयंती, हिंदू नववर्ष आदि नहीं मनाते हैं, तो हम भी आपके साथ क्रिसमस या ये लाल कपड़े वाला जो घूमता है दाढ़ी बढ़ा करके सेंटा क्लॉज, हम ऐसा कोई घंटी बजाने वाला काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम घंटा बजाने वाले सनातनी हैं। और अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपका घंटा बजा देंगे। साथियों, हमें क्रांतिकारी बनना है, खुद जागना है और दूसरे को भी जगाना है, क्योंकि अब सनातनी परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। इन शरारती तत्वों को समझना होगा। इन शरारती तत्वों के लिए हमें अपनी आँख खोलनी होगी। आइए संकल्प लें, यदि ऐसा होता है तो हम आवाज़ उठाएंगे। नमस्कार।